यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, इनसे बातें करके देखते हैं, हॉस्टल का रिव्यू जानते हैं कि क्या इनका रिव्यू है। बातें करते हैं, अगर ये सूटेबल है तो, कंफर्टेबल है तो। सो गाइस हेलो, आप इसी यूनिवर्सिटी में अंडीगन स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं जी। तो यार थोड़ा अपने बारे में बता पाओगे? अपना नाम, आप कहाँ से हो, एंड वाई आपने, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न कि आपने एमबीबीएस अब्रॉड क्यों चुना? मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं थर्ड ईयर में हूँ। मैं बिहार से हूँ। तो मैं यहाँ पे, मैं पहले एक्चुअली यूक्रेन में था। पहले मैं एडमिशन लिया था 2021 में। तो वहाँ पे वॉर हो गया, तो फिर मैं इंडिया आ गया वापस। तो इंडिया फिर आने के बाद ऑनलाइन क्लासेज वगैरह हो रही थी, तो मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि वॉर रुकने वाली नहीं है। तो मैं सोचा कि कोई और यूनिवर्सिटी देखते हैं जो कि बजट फ्रेंडली हो। तो फिर मैं उज़्बेकिस्तान देखा। तो उज़्बेकिस्तान में फिर ये था कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करूँ। तो क्योंकि मेरा बजट उतना ज़्यादा नहीं था कि कोई जैसे हाई फाई यूनिवर्सिटी या फिर ज़्यादा बजट का यूनिवर्सिटी चूज कर ले जिसका ट्यूशन फ़ी ज़्यादा है या फिर लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो फिर मैं एट लास्ट एंडीजान को चूज किया, क्योंकि यहाँ पे बजट फ्रेंडली सब कुछ है, ट्यूशन फ़ी भी कम है और लिविंग कॉस्ट भी कम है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नंबर वगैरह मिला। फिर मैं कांटेक्ट किया और एडमिशन यहाँ पे लिया। तो यार थोड़ा सा घूमते फिरते हुए बातें करते हैं, थोड़ा जी। बेटर लगता है, ठीक है? मेरे को बस ये बता दीजिए अभिषेक, जी। अभिषेक है ना नाम? जी अभिषेक। एंड फ्रेंड्स, हाँ। यार आप सभी लोग बच्चों का एमबीबीएस अब्रॉड करने का प्लान कैसे बना? मतलब मेन चीज़ तो ये है कि यार इंडिया में भी एमबीबीएस हो रही है, तो सबसे पहले माइंड में आपके कैसे आया कि मैंने आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस करनी है? एक्चुअली पहला बात तो ये है कि मतलब नीट में थोड़ा मार्क्स कम था, इसकी वजह से सोचा कि इंडिया में एमबीबीएस का सीट नहीं मिल रहा था। दूसरे सीट मिल रहा था, जैसे बीडीएस मिल रहा था या फिर बीए एमएस मिल रहा था। तो लेकिन एक सपना था कि एमबीबीएस ही करना है, और वहाँ पे एमबीबीएस करना मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहा था, 70-80 लाख 1 करोड़ के आसपास लग तो रहा था। बजट आप कह रहे हैं कि आपका जी। एक बहुत बड़ा कारण जी, है, राइट? सबसे बड़ा कारण मेरा बजट ही है। ठीक है, आपका क्या रीजन था एमबीबीएस? आप सबसे बड़ा नाम कारण, कैसे है, कहाँ से हैं? एंड मेरा नाम पवन यादव है, मैं उत्तर प्रदेश इटावा से बिलोंग करता हूँ। सबसे मेन कारण था बजट, जो कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख के आसपास जाता है। दूसरा है कि दिन ब दिन बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कभी 16 लाख बैठ रहे हैं, कभी 17 लाख बैठ रहे हैं, और वो जो जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा वो दोबारा आ रहे आपने हैं। नीट में कितने अटेम्प्ट दिए थे? मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट दिए थे, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको क्या वो फैसिलिटीज दी गई हैं जो आपको प्रॉमिस किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पे आने के बाद मेरे को जो बोला गया था उसके हिसाब से मिला है। एंड हाउ अबाउट द टीचर्स, फैकल्टी कैसा है यूनिवर्सिटी? टीचर हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, बाकी क्लिनिकल यहाँ बेटर है और जगह से। कि क्लिनिकल मतलब सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं हॉस्टल, और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, चलो और किसी से पूछते हैं। आपका नाम क्या है एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं? एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कैसे बना? मैं सेल्फ सौरभ जादव, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जैसे पवन भैया ने बताया वैसे ही सेम मेरी कहानी है। नीट में 2 बार अटेम्प्ट लिया था, पर स्कोर इतना नहीं आ रहा था, और इंडिया में भी बजट का प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से एमबीबीएस अब्रॉड चुना। ओके, एंड कितने अटेम्प्ट दिए थे आपने नीट के? 2 अटेम्प्ट दिए थे। एंड आपको पता कैसे लगा अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में? एंडीजन का ये सुना था कि नेटिव कंट्री से इधर ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पेशेंट फ्लो अच्छा है, और यहाँ जैसे कि इंडियन टीचर जो है वो एफएमजी क्लास लगाते हैं, मतलब हर साल आते हैं इंडिया से और एफएमजी क्लास लेते एक्स्ट्रा क्लासेस, इस वजह से एंडीजन स्टेट को चुना था मैंने। अच्छा ये बताइए, उज़्बेकिस्तान में आने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें को चैलेंजेस लगी कि यार ये चीज़ें अगर एक फर्स्ट ईयर का बच्चा पहली बार ही आ रहा है उसको मैं पहले से बता दूं कि उसको वो चैलेंजेस ना? चैलेंज तो एक ही है कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीख के आए इंडिया से, थोड़ा थोड़ा बेसिक, बाकी तो इतना चैलेंजिंग नहीं है, और क्लाइमेट वगैरह इंडिया के हिसाब से मैचिंग है, तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, और 2-3 घंटे का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, चलो आपसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम निशांत है, मैं गुजरात से, अहमदाबाद से हूँ। एक्चुअली मेरी तो जर्नी ऐसी थी, मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट किया, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे,
बट जो मेरे और मैं पहले आकाश में पढ़ता था, आकाश इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे तो वहाँ पे मैंने अपने सर से पूछा कि सर आगे क्या करना चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि नेक्स्ट अब एफएमजी तो हमारी हटा दी गई है, तो हमको नेक्स्ट देनी है। तो हमारे सर ने बोला कि फॉरेन मेडिकल और इंडियन मेडिकल सेम कर दिया गया है। एक्चुअल में आपको भी नेक्स्ट देनी है और फॉरेन मेडिकल वालों को भी नेक्स्ट देनी है। तो जब ऐसा ही है तो आप, एक तो मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसके लिए आपको फिर फॉरेन स्टडी ही देखनी चाहिए अगर जब दोनों सेम हो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो कि हाँ फ़ॉरेन में एफएमजी देने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस डर से नहीं आते फ़ॉरेन कि हमको एफएमजी देनी पड़ती है इसके लिए, अब वो है नहीं। अब इंडियन और फ़ॉरेन स्टडी सेम कर दी गई है। तो एक ये क्लियर सेट था जो मतलब मेरे खुद के हमारे आकाश के मैनेजर सर थे, उनने हमको बताया था। तो उनने बोला कि आप फ़ॉरेन स्टडीज़ देखो, और हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे तो उनके कांटेक्ट में थे जो हमारे यहाँ पे रख लेते वो, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आ गया बहुत अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एंडीजन मतलब अगर जैसे आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली से तो आप सब कुछ चेक करके आओगे हर जगह का कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, वो कैसी है। तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी चेक की, सब चेक किया था। सब चेक करने के बाद कोई भी कितना भी क्लोज हो, लेकिन अगर आप पैसे डाल रहे हो तो आप देख के ही आओगे कि हाँ हमारे वेस्ट ना जाए पहली बात। तो बस वैसे ही देख के आए और फिर देखा, बहुत जगह सुना कि हाँ अच्छी है ये वो, और उसके बाद आए, फिर हमको खुद को पता चला कि रियली इट इज़ नाइस। एंड दूसरी बात कि फ़ॉरेन आने के बाद बच्चा सोचता है कि इन्वायरमेंट ऐसा होगा, फिर बच्चे मिस करते फेस्टिवल्स। तो ये सब तो आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक फेस्टिवल पहली बात तो सेलिब्रेट होते हैं, और दूसरी बात इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्योंकि बहुत सारे फ़ॉरेन में कैसा होता है, बहुत कोल्ड होती है, तो बहुत सारे बच्चों को सूटेबल नहीं होती है कोल्ड, या फिर बहुत हॉट प्लेस होती है वो भी सूटेबल नहीं। तो ये और हमारे इंडिया से इसकी टाइमिंग भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। दूसरी बात, कितने बच्चों को है ना कभी कभी फ़ॉरेन से कुछ भी अर्जेंट बेसिस पे इंडिया जाना होता है, फैमिली प्रॉब्लम अगर कुछ हो जाए, तो ये हमारे जस्ट ज़्यादा नहीं 2 to 3 आवर्स के डिस्टेंस पे ये फ़्लाइट आप लो तो ये ऐसा भी बहुत अच्छी है। और जो आने जाने की टिकट्स भी होती है वो भी एक मिडिल क्लास पर्सन आराम से अफोर्ड कर सकता है। अभी आप कौन से ईयर में? मैं अभी 2nd ईयर में हूँ। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो तब आपकी क्या थिंकिंग थी जब आप पहली बार आए थे? अब आपका प्रायोरिटी क्या है? एक्चुअली मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं आया था यहाँ पे, तो तब ऐसा लग रहा था क्या होगा, कैसा होगा, स्टडीज़ अच्छी होगी नहीं होगी, या फिर मतलब एक बच्चा है उसके मन में सब ख्याल आता है। एंड अब क्या आ रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि हाँ इन्जॉय हो रहा है, अच्छे से स्टडीज़ भी हो रही है, इन्जॉयमेंट भी, जैसा हम देखते हैं ना कि हाँ MBBS स्टूडेंट ऐसे जीता ऐसी लाइफ, ऐसे हम सब जी रहे हैं यहाँ पे। आपका नीट का स्कोर क्या था? मेरा नीट का स्कोर 456 था। एंड एक ट्राई दिया था आपने? यस, एक्चुअली 12 के बाद मैंने दी थी, लेकिन तब इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। उसके बाद फर्स्ट आप अटेम्प्ट, जैसे भी देख रहे हैं कि 25 लाख बच्चे पेपर दिया था इस बारी नीट का, अगली बारी अज्यूम किया जा रहा है 30 to 35 लाख देंगे। जो बच्चों का नीट का स्कोर नहीं आ रहा मोर देन 200 और 400, आपका उनके लिए क्या एक सजेशन है? देखो एक्चुअली में क्या होता है कि किसी का है ना चाइल्डहुड ड्रीम होता है, और कुछ बच्चे ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम आ रही होती है और किसी चीज़ से सफ़र कर लेते, इसके लिए भी कितनी बार क्या बोलते हैं उनका स्कोर नहीं आ पाता है। लेकिन उनका अगर वो जो चाइल्डहुड ड्रीम होता है तो उसके लिए उनको अगर उनका मार्क्स नहीं आ रहा है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि अगर एक और साल ड्रॉप देने के लिए देंगे तो उनका कुछ नहीं होगा, ईयर वेस्ट होगा। क्योंकि आप खुद जानते हो कि इतने बच्चे हैं, इतनी मेडिकल सीट इंडिया में है नहीं अभी, फर्स्ट थिंग ये है। तो ये जब मेडिकल सीट है नहीं, आप खुद जानते हो कि आएगा 1 लाख बच्चों का आएगा, अब हमारे उस तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो आप ईयर वेस्ट करो, इससे अच्छा आप फॉरेन मेडिकल चूज़ करो, क्योंकि अभी दोनों सेम कर दी है नेक्स्ट की वजह से, आपको भी देनी है उनको भी देनी है, तो ये बेटर ऑप्शन है फॉरेन मेडिकल।